जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित पर। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 6.5 हमारी चल रही है, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को स्पेशली मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना इनकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 17। 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। क्वेश्चन का एक एक पार्ट ध्यान से देखना। आपके पास 3D टेक्निक से मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर की जो भुजा है यहां से यहां तक ये 18 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इसकी भुजा है और यहां से भी ये 18 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना एक एक बात। अब इसका एक कोना जो है ऐसे 4 कोने हैं इसमें यहाँ पर, तो हर कोने में से जैसे यहां से हम कितनी भुजा काटें और वर्गाकार काटेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। तो वर्गाकार कितना टुकड़ा काटें कि इसका आयतन जो है वो अधिकतम हो, इसका आयतन जो है वो अधिकतम हो। तो इसे समझने के लिए आप एक काम कीजिए। ये सबसे पहले मैं आपको एक शेप बना के बताता हूं। ये आपके पास एक टुकड़ा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना इसका एक एक पार्ट। आपने क्या किया, आपने यहां से, मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब इसका जो ये वाला टुकड़ा है ना, ये वाला भाग, ये भाग जो है ये वर्गाकार टुकड़े हैं इसके चारों से। अब आप पूछोगे, अब इसको थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए। हमारे पास ये पेपर था, ठीक है। हमने क्या किया, इस पेपर के चारों भाग काट लिए, यानी 4 कोने जो है हमने इसके काट लिए वर्गाकार टुकड़े। और वर्गाकार टुकड़े काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप ध्यान से देख सकते हो, मैंने क्या किया, इसके 4 भाग काट दिए और चारों भाग काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमने इसके ये दोनों सिरों को मोड़ दिया, ये 2 ये और 2 ये, इनके चारों सिरों को मोड़ दिया। इसने कहा ढक्कन रही, ढक्कन ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये एक, अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो जितना हिस्सा हमने यहां से काटा है ना उतना ही तो हमने फोल्ड किया है। जितना हिस्सा हमने यहां से काटा है उतना ही तो फोल्ड किया है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, चूंकि यहां पर दे रखा है कि ये जो है ये आपके पास 18 है, यहां से यहां तक ये 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। माना हमने यहां से ये जो है x सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, वर्गाकार टुकड़ा काट लिया, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, x सेंटीमीटर। इसी तरह से यहां से भी कितना होगा, x सेंटीमीटर, और यहां से भी कितना होगा, x सेंटीमीटर। ऊपर भी आपके पास वही x सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये आपके पास x सेंटीमीटर हो गया, ये आपके पास x सेंटीमीटर हो गया, और ये भी आपके पास x सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई पर ध्यान दीजिए। ये आपके पास यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर है, ये आपके पास यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या कहा कि आपने वर्गाकार टुकड़े काटे हैं। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस देखो, ये पूरा पेपर है, इस पेपर की लंबाई पूरी यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर थी। मैंने यहां से x काट लिया और यहां से भी x काट लिया, तो x यहां से काटा और x ही मैंने यहां से काटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से x काटने पर, यहां से x काटने पर ये पूरी दूरी कितनी, ये पूरी लंबाई कितनी है इसके 18। तो 18 में से कितना माइनस कर देंगे, 2x। अब ये तो इसकी लंबाई हुई, और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और अगर आप क्वेश्चन पे देखो तो क्वेश्चन में आपको देखो ये आयतन दिया गया है, ठीक है। तो माना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना काटा, इसने क्या कहा, ये क्वेश्चन में वर्ग काटकर, तो माना वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की, अगर एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो 6 नंबर में आता है तो 6 नंबर पक्के, 5 में आता है तो 5 पक्के।
x सेंटीमीटर। अब चूंकि यहां आयतन दिया है तो यहां लिख दीजिए आयतन। अब अगर हम इसकी आयतन की बात करें तो ये कितने होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कितनी इसकी, तो आयतन को हम v से लिख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लंबाई की बात करें इसकी तो लंबाई कितनी, 18 माइनस 2x। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, यहां से यहां तक जो है वो कितना है, 18 माइनस 2x। और सेम यहां से यहां तक जो है वो कितना है, 18 माइनस 2x। तो लंबाई और चौड़ाई तो पता लगी गई। अच्छा 18 माइनस 2x क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैंने इसके दोनों हिस्से तो हटा दिए, तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, ये कटा हुआ क्षेत्र जो है ये कितना, 18 माइनस 2x ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कितनी ले रहे हैं, 18 माइनस 2x। तो लंबाई ले ली 18 माइनस 2x और चौड़ाई ले ली 18 माइनस 2x। आगे समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो ऊंचाई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमने जितना क्षेत्र काटा है, यहां से यहां तक कितना काटा है हमने, x का टुकड़ा काटा है, x सेंटीमीटर का, और इतना ही पेपर हमने मोड़ा है, यानी x काटा है, x ही मोड़ा। तो इसका मतलब जो इसकी ऊंचाई हुई वो कितनी होगी, x सेंटीमीटर। यह समझ में आया, ये बहुत काम का है, ये ध्यान रखना। इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, ऊंचाई भी आपके पास x सेंटीमीटर होगी। मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, ध्यान से रखना। ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ये हुई इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए, यहां पर अब काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, जिससे संदूक का जो आयतन है वो उच्चतम है। तो यहां पर उच्चतम और निम्नतम की बात कर रहा है। अब इसका दूसरा पोर्शन देखिए, दूसरे पोर्शन में क्या है, अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, v बराबर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और यहां x लिख लेते हैं। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, आधार समान थे, तो मैंने घातें जोड़ दी। घातें इसकी 1 है, इसकी घात 1 है, जुड़ जाएंगे तो ये 2 हो गई, और ये एज इट इज आ गया। ये x आपका यहां पर आ गया। यहां तक क्लियर। आगे देखिए, अब हमने क्या किया, अब यहां पर चूंकि जो चर राशि है वो क्या है, x, तो x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिला, x के सापेक्ष, तो ये बन गया v डैश x के सापेक्ष किया, तो u इंटू भी यहां पर लगाएंगे। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया, पहले का कर दिया। तो पहला फलन इसको मान लेते हैं और दूसरा इसको मान लेते हैं। तो पहले का छोड़ दिया और दूसरे का अवकलन कर दिया। इसका अवकलन कितना आएगा, 2, 18 माइनस 2x, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। अगर अवकलन अभी तक आपको नहीं आता अच्छे से, तो मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके क्लास 12th में जाके और चैप्टर देख सकते हो, साम्यता और अवकलनीयता। बहुत बेसिक कंसेप्ट से मैंने उसमें आपको बता रखा है। तो x पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन ये आ गया, प्लस दूसरे को छोड़ दो, दूसरा क्या है 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और पहले का अवकलन कर दो जो कि कितना होगा 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, तो माइनस का 4x, और ये आ जाएगा 18 माइनस 2x, और इधर आपके पास प्लस ये आ गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप देखो, ये मैंने लिखा v डैश x, 18 माइनस 2x जो था वो दोनों में से कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, और यहां पर कितना बच जाएगा, माइनस का 4 प्लस का ये कितना बच गया 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो, ये 18 माइनस 2x है यहाँ पर, तो यहाँ सिर्फ माइनस का 4x बच गया, और इसमें 18 माइनस 2x 2 बार है, मतलब उसका स्क्वायर है, तो हमने क्या 1 को बाहर निकाल लिया, तो 18 माइनस 2x, और यहाँ पर क्या बच गया माइनस 4x, और यहाँ बच गया 18 माइनस 2x। यहाँ तक क्लियर। तो माइनस 4x और ये बच गया 18 माइनस 2x। इसको हल करने पर आपको मिलेगा v डैश x बराबर 18 माइनस 2x, और यहाँ पर आपको मिल गया 18 माइनस 6x। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। तो v डैश x को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो जैसे ही आप v डैश x को 0 के बराबर रखोगे, तो ये क्वेश्चन है 18 माइनस 2x, और ये आपके पास है 18 माइनस 6x, दोनों को 0 के बराबर रख दो। तो इस वाले भाग को 0 के बराबर रखने पर, यानी कि 18 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 18 और x बराबर आ जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर। इस वाले भाग को देखो,
18 माइनस 6x बराबर 0, तो 6x बराबर 18 और x बराबर आपके पास आ जाएगा 3। 6 3 18 होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, लॉजिक लगाना, ये पूरा भाग कितने का था, यहां से यहां तक 18। अगर मैं 9 यहां से काट लूंगा और 9 यहां से काट लूंगा तो 18 पूरे गया, फिर डब्बा तो क्या बनेगा इसका, ठन गोपाल हो गया है। तो फिर अब क्या करें, ऑप्शन क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 9 जो है वो तो हम नहीं ले सकते, तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं x बराबर 3। तो x बराबर 3 लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा भाग क्या होता है कि हम इसका दूसरी बार अवकलन करते हैं। दूसरी बार अवकलन करने पर देखो, पहला वाले को मैंने एज इट इज छोड़ दिया x माइनस 2x और फिर इसका अवकलन कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 प्लस फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया यानी कि 18 माइनस 6x और पहले वाले का कर दिया यानी कि 0 माइनस 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 6, 18 माइनस 2x और माइनस का 2x, ये आ जाएगा 18 माइनस 6x। तो x का मान जो है वो हम 9 तो ले नहीं सकते, तो कितना लेंगे, 3। अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये करके ये पता लगा रहे हैं कि ये जो फलन है ये उच्चतम है या निम्नतम है। तो माइनस 6, 18 और x की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6, माइनस 2 इसकी जगह फिर 3 आ गया, ये 18 आ गया, 6 तिया 18, तो ये पूरा भाग तो कितना हो गया 0, इसको तो 28 दो, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 6, 18 से 6 गया तो 12, ये वाला भाग तो 0 हो गया, तो माइनस का 72 बन गया। कितना बन गया, माइनस का 72। अब माइनस का 72 अगर बन गया तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का 72 बन गया तो ये तो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है। और दूसरी बात एक और, ये क्या है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक में मैंने आपको क्या बताया था, उच्चतम। और अगर उच्चतम है x बराबर 3 पर, तो जो भुजा हम काटेंगे यानी जो वर्गाकार टुकड़ा हम उसमें से काटेंगे, वर्गाकार टुकड़े की काटे जाने वाले वर्गाकार टुकड़े की भुजा बोल देते हैं, भुजा लिख लेते हैं। ठीक है, भुजा कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया। एक बार वापस देखते हैं। देखो, 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटना है। ठीक है, ये भाग आपको दे रखा है, वर्ग काटना है। इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़ दो, और मोड़ने से क्या बन जाएगा, एक संदूक टाइप का बन जाएगा, और उसमें ढक्कन भी नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। अब जो क्षेत्र आपका काटा गया है या जो वर्ग आपका काटा गया है, उसकी भुजा कितनी है, और उसकी भुजा कितनी है जिससे कि संदूक का जो आयतन है वो कितना हो, उच्चतम हो। एक सिंपल सी बात है यार, हम क्या चाहते हैं कि पैसा भी कम दे और आउटपुट भी ज्यादा दे, यही चीज है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि कटे भी कम और हमारे पास जो डब्बा बने वो मिठाई का डब्बा भी आपने देखा होगा अधिकतर, तो मिठाई के डब्बे से रिलेटेड ही आप इसको देख लीजिए कि सामने वाले को नुकसान नहीं हो, यानी कि जो कोना उसका बच रहा है, जो कोना वो काट रहा है, ठीक है, वो कम से कम हो और उसमें सामान जो है वो ज्यादा से ज्यादा है उस डब्बे के अंदर बनने के बाद। तो हमने क्या किया कि भाई काटा गया वर्ग की भुजा मान ली हमने 1 सेंटीमीटर। आयतन कितना होता है, आयतन किसका, क्योंकि काटने के बाद क्या बन जाएगा, घनाभ, तो घनाभ का आयतन हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, L इंटू V इंटू H, तो आयतन हो गया V बराबर 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x क्यों आया, क्योंकि पूरा है 18, ऊपर से भी x गया नीचे से भी x गया, इसलिए कितना आ गया 18 माइनस 2x। ठीक है, सेम लंबाई और चौड़ाई दोनों में से गया, और ऊंचाई जो है वो कितनी बन गई इसकी, x। ये इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना, ऊंचाई ये है g। ठीक है, अब v बराबर कितना हो गया, हमने क्या करा, इस x को तो आगे लिख दिया और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर कर दिया, और फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसका दोनों बार एक बार अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद हमने इसको 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने से हमारे को x बराबर कितने, 2 मान प्राप्त हुए, एक तो 9 प्राप्त हुआ, एक 3 प्राप्त हुआ। चूंकि 9 हो नहीं सकता, अगर 9 हो गया तो फिर वो जो डब्बा है वो तो खत्म ही हो जाएगा। भाई 9 इधर से काट लिया, 18 सेंटीमीटर लंबा है, 9 इधर से गया, 9 इधर से गया, तो फिर बचेगा क्या, ठन गोपाल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपके पास जो डब्बा में जो कॉर्नर हमने काटे हैं उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 3। लेकिन उसको चेक तो करें कि उच्चतम होगा भी या नहीं होगा।
उसके लिए हमने क्या करा, इसका एक बार और अवकलन किया, और अवकलन करने पर ये आपको प्राप्त हुआ ये वाला भाग, ठीक है। तो -72 आया इसको हल करने पर, और -72 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। -72 बोल ही रहा हूं मैं वैसे भी, तो -72 इसका मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव इसका मतलब उच्चतम होगा। उच्चतम है तो इसका मतलब हुआ कि काटे जाने वाले वर्ग के टुकड़े की जो भुजा है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई पोर्शन समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये वाला पार्ट हमारा अभी तक समझ में नहीं आया। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 18। 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर की टिन के एक आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है, और काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये बिल्कुल उसकी तरह ही है। मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिनकी, आप किसी भी बोर्ड से हो, पहली बात तो ये क्वेश्चन वो हैं जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से कर ले, और एटलीस्ट मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अपने हाथ से 1 या 2 बार ट्राई जरूर कर ले, ताकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको अफसोस ना हो कि काश मैं ये क्वेश्चन कर लेता। दोनों में से कोई भी एक अच्छा सा जो आपको लग रहा है आप वो कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये, किसने ये दे रखा है भाई 45 बाय 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज़ आयताकार चादर, ठीक है। तीसरी चीज़ वर्ग काटकर, ठीक है, तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित, यानी कि ऊपर ढक्कन नहीं होगा, एक संदूक बनाना है, और काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन कितना हो, उच्चतम हो। संदूक का आयतन कितना हो, उच्चतम हो। तो यहाँ बात किसकी कर रहा, आयतन की। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या करना है, हमने ये एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींच लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके 4 भाग बन जाएंगे, ये बन गए साहब। अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ से ये 45 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, यहाँ तक, और ये यहाँ से 24 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमने x सेंटीमीटर की भुजा जो है एक काट ली, और यहाँ से भी हमने x सेंटीमीटर की भुजा काट ली। तो ये भी आपका x हो गया, ये भी आपका x हो गया, और यहाँ से ये भी आपका x हो गया, और यहाँ से ये भी आपका x हो गया। ये भी आपका x ही है पूरा, ये भी आपका x। यानी कि जो वर्गाकार आपने शेप काटा है, जो शेप वर्गाकार काटा है, उसकी भुजा जो है वो x सेंटीमीटर की है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये पूरा 45 है, 45 पूरा है। इसमें से मैंने क्या किया, इतना सा हिस्सा अलग हटा दिया, इतना सा हिस्सा अलग हटा दिया, यानी x अलग निकाल दिया, x अलग निकाल दिया, 2x निकाला ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 45 माइनस 2x, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 24 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जनाब ने जो बात की थी वो की थी आयतन की। ये समझ में आ गया आपको डायग्राम। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ। जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जो है काट के, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने किस तरह से इसे काटा है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपके पास मान लेते हैं आयतन v का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन। लंबाई थी इसकी 45 माइनस 2x। चौड़ाई है इसकी 24 माइनस 2x, और ऊंचाई जो पुराने क्वेश्चन में थी तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास x। अब इसे करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है कि आप चाहो तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू मान के कर सकते हो अवकलन, नहीं तो एक काम करते हैं, इस चॉइस को किसी में, इस x को किसी में भी एक में मल्टीप्लाई कर लेते, गुणा। भाई 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना। अगर मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और 4 को 2 से पहले गुणा कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं, और ये लिखा हमने 45 माइनस 2x, और इसको लिख दिया हमने
24 माइनस 2x, यहाँ तक ठीक है। अब क्या किया, इस x को अंदर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 45x माइनस 2x स्क्वायर। ये आपके पास एक समीकरण, इसको अंदर गुणा करने पर आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसका क्या अवकलन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, वो देखिए। हमको क्या करना है, ये x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि चर राशि यहाँ पर x ही है, तो पहले को छोड़ दो, ये छोड़ दिया साहब, दूसरे का अवकलन कर दो। एक बात का ध्यान रख लेना, अगर अवकलन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लो और वहाँ से आप डायरेक्ट अवकलन वाला वीडियो देख सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अगर आता है ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका आ गया ऑब्जेक्टिव का, तो आप ये मान के चलो वीडियो देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो ओरली। ऑब्जेक्टिव आ गया तो भी निकाल सकते हो और वैसा आ गया तो भी आप निकाल सकते हो। तो पहले फलन को हमने छोड़ दिया, या इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने u मान लिया और इसको मैंने v मान लिया। तो पहले वाले को छोड़ दिया और दूसरे वाले का अवकलन कर दिया। तो पहले को छोड़ दिया ये आया, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 24 का 0 और माइनस 2x का -2। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का ही आ गया, प्लस दूसरे को छोड़ दो यानी कि 24 माइनस 2x, इसको छोड़ दो और पहले का कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 45। 45x का 45 होता है क्योंकि 45 एक क्या है आपके पास अचर राशि, इसलिए बाहर निकलेगी, x का 1 हो गया। और 2x स्क्वायर का कितना होता है 4x, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब देखो आप चाहो तो डायरेक्ट करो यहाँ से, नहीं तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो माइनस का 2x को मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, 0 माइनस 2 माइनस 2 ही होता है। और ये 45x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ पर 24 माइनस 2x लिख दिया और यहाँ पर 45 माइनस 4x लिख दिया। क्या करना है, गुणा कर दीजिए। तो माइनस 2x को इससे करेंगे तो माइनस का 90x माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर, प्लस इस 24 को इस 45 से गुणा करेंगे तो 24 गुणा 45, फिर इस 24 को इस माइनस 4x से करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96x, फिर इस 45 को इस 2 से करेंगे तो 45 दूना 90x और फिर माइनस माइनस प्लस और 4 दूना 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 24 गुणा 45 कितना होता है, ये भी तो करना पड़ेगा ना साहब, सिंपल है, 4 दूना 8 लिख दिया। तरीका देखो आपको भी आता है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप एक बार ध्यान से देखना। 5 चौक 20, ये 20 को लिख दो, 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 5 दूना 10, 4 चौक 16 और 2, तो 6 और 2 हो गया 8, 1 और 1 हो गया 2, 28 आ गया। तो 8 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, ये बन जाएगा 10 और ये 8, ये 0। तो साहब इसको और इसको तो मैं लिख सकता हूँ 12x स्क्वायर, और इन दोनों को और x वाले को भी गिन लेते हैं हाथों हाथी। तो ये कितना है 96x, 90x और 90x, तो 90 और 90 तो हो गया 180x और माइनस के ही है ना, तो 180x तो ये हो गया और 96x इसमें और जोड़ दो तो 6 आ गया, 8 और 16 और 1 17 के साथ आज के लगी 1 और 1 बन गया 2, 276 और आ गया। तो माइनस का 276x और आ गया, और फिर उसके बाद आपके पास आखिरी बच गया जो है 1080। अब इस पूरे में से 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन ले लो, तो ये कितना बन जाएगा x स्क्वायर, 12 एकम 12, 12 दूना 24, बचेंगे कितने 3, 3 और 6 कितने होते हैं, 3 और 6 होते हैं 36, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और ये आपके पास आ जाएगा 12 9 108 90 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मान जो निकल गया v डैश x का वो ये आ गया। हम क्या करते हैं, v डैश x को 0 के बराबर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई स्लोप जो है वो उच्चतम जब होता है तो ऊंचाई पर जाने के बाद स्लोप जो है, ढाल जो है वो कितना हो जाता है 0, इसलिए हम यहाँ पे कितना रखते हैं 0। तो 12 को तो 0 में भेज दो, कोई तुक तो है नहीं 12 का, ठीक है, क्योंकि धनात्मक संख्या है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 में भेज दिया जनाब। इसके क्या करेंगे गुणनखंड, तो 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90, तो x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करें तो 18 पंजे 90 होता है, तो ये अक्सर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 18x प्लस माइनस का ही 18 पंजे 90 होता है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 5x प्लस 90 बराबर 0। गुणनखंड नहीं आता है तो 9वीं कक्षा वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें गुणनखंड के भी बहुत ही ईजी कंसेप्ट आपको बता रखें। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x लिख दिया तो x माइनस 18, ठीक, x माइनस 18, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 0।
एक बच गया x माइनस 18 और एक आपके पास बन जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब आप पूछोगे 12 कहाँ गया, वो 12 भी तो था भाई, 12 आपके पास धनात्मक संख्या है, 0 में अगर भेज दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 18 अगर बराबर 0 रखता हूँ तो x का मान आ गया 18, ठीक है। और अगर x माइनस 5 बराबर 0 रखता हूँ तो x का मान आ गया 5। अब दोनों में सोचने वाली बात भाई, अगर मान ले, सोचना इस बात को, अगर मैं 18 दोनों तरफ से घटा दूंगा, ये क्वेश्चन पे आते हैं, इधर से भी 18 गया और इधर से भी 18 गया, 36 चला गया तो यहाँ तो बच जाएगा, लेकिन 18 में से 24 में से 36 चला जाएगा क्या, यहाँ पे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो मान इसका हो ही नहीं सकता। हम क्या लेंगे, x बराबर 5 को कंसिडर करेंगे। चलो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, x बराबर 5। अब आप इसके बाद एक चीज़ और नोट कीजिए, क्या यहाँ पर x बराबर 5 आपके पास एक स्थानीय उच्चतम मान आपको प्राप्त हो गया, या x बराबर 5 पर हम देखने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हो गया, यूँ मान के चलिए क्रांतिक बिंदु आपको मिल गया। अब बात करते हैं डबल डैश x की। डबल डैश क्यों निकाल रहे हैं, डबल डैश इसलिए निकाल रहे हैं हम कि अगर इसका क्या हुआ, ये उच्चतम है या निम्नतम, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि उच्चतम है, तो वो बताना भी तो पड़ेगा ना आपको, तो उसके लिए हम डबल डैश एक्स निकाला। अब डबल डैश एक्स आप इसी समीकरण का निकाल लो, क्योंकि ये वी डैश एक्स ही है, तो 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और इसका कितना होता है 23, ये तो क्लियर है, ठीक है। ये 2 ऐसा कैसा लिखा, x की जगह 5 लिखा, ये आ गया 23, 5 दूना 10 माइनस 23, तो ये बन जाएगा माइनस का 13, ठीक है। 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13। अब ये माइनस का 13 जो है ना वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो मेरे भाई तुम्हारे को पता है कि ये क्या होगा, उच्चतम। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि भाई वो जो आयताकार डब्बा है और इसके चारों कोनों को जो यहाँ से काटा जाएगा वर्गाकार शेप के अंदर, इन कोनों की जो ये भुजा है ये होगी आपके पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके पास अंदर से अंदर हो जाएगा 35, और ये कितना था 24 में से 10 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा, देखो ये आपका 45 था, 45 में 10 माइनस किया 35, इसी तरह 24 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 14, ये 5 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है। समझ में आया, सिंपल है क्वेश्चन, टेक्निक वही है जो हमने इन क्वेश्चंस में की है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा नंबर है 8209448347, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में यहाँ पर नहीं आई, लेकिन मेरे कहने से अगर आपने 10-15 मिनट 20 मिनट इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसके लिए तो सबसे पहले आपका आभार, धन्यवाद। मेन काम क्या है, इन क्वेश्चन को एक बार वापस देखें और फिर करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक जैसे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड हैव अ गुड डे।